महादेव जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। पार्वती जी आई और जैसे आकर प्रणाम करती हैं तो वाम भाग शिव आसन दीन्हा। वाम भाग में देवी पार्वती जी को महादेव जी बिठा लेते हैं। अब माता पार्वती जी के मन में पूर्व जन्म को सोच करके थोड़ा संकोच भी है कि बताइए मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु श्री राम जी का मैंने अपमान किया। अपमान ही है, किसी की परीक्षा लेना अपमान ही है। मन में बड़ा संकोच है, लेकिन फिर भी अपने पति देव से कहती हैं कि मैं आपसे फिर भी एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो मुझे पहले भ्रम था, संदेह था, वैसा आज तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे इसमें संदेह ये हो रहा है कि राम जी अगर ब्रह्म हैं तो फिर वो राजा के पुत्र कैसे बने? अगर वो निर्गुण निराकार हैं तो वो सगुण कैसे बने? इसमें मुझे संदेह है। आप मुझे कृपा करके उनकी कथा सुनाइए। और देवी पार्वती जी यहाँ पर भगवान शंकर से कई प्रश्न करती हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। और माता पार्वती जी के प्रश्न क्या है? भगवान श्री राम जी का जन्म क्यों हुआ है? भगवान श्री राम जी अगर निर्गुण निराकार हैं तो सगुण कैसे हो गए? इत्यादि आप मुझे ये प्रसंग सुनाने की कृपा करें। और क्या करें जरा ध्यान दें। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, देवी पार्वती जी कहती हैं कि प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वसुधारी। प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वसुधारी। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु उदारा। पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिनि रावण मारा। मन वश कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिनि रावण मारा। राज बैठि कीन्ही बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सगर कहु शंकर सुखशीला। बहुर कहु करुणायतन, कीन्ही जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि कवने निज धाम। देवी पार्वती जी के प्रश्न हैं। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वह सगुण कैसे हो गया? अगर वो ब्रह्म है तो फिर दशरथ जी महाराज के पुत्र कैसे हुए? मैंने तो सुना है कि ब्रह्म दो नहीं एक होता है, तो
तो फिर उनमें सीता और राम जी में दिखाई पड़े, फिर दोनों में वियोग है, तो ये सब क्या है? आप मुझे बताइए, कैसे उनका अवतार हुआ, कैसे उन्होंने लीलाएं की, कैसे वो वन में गए, कैसे उन्होंने क्रोध करके रावण को मार दिया। और फिर इतना ही नहीं, और फिर आप भी उनके नाम का जाप करते हैं, तो ये वही दशरथ जी के पुत्र राम हैं कि कोई और दूसरे राम हैं? आप मुझे समझाइए। भगवान शंकर जी कहते हैं, पार्वती आपने जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न तो अज्ञानी लोग किया करते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, जिनके अंदर परमात्मा के प्रति प्रीति नहीं है, वो ऐसा प्रश्न करते हैं जैसा आप कर रहे हैं। ऐसा लोग तो वो बोलते हैं जो नशे में रहते हैं, जिन्हें भूत पिशाच लगे होते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन विचारे, ऐसा तो वो बोलते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? मैं समझ रहा हूं कि आज आपके अंदर पहले जैसा संदेह नहीं है, अब आपके अंदर जिज्ञासा भी है, जिज्ञासा के साथ श्रद्धा भी है। मैं आपको बताऊं, भगवान निर्गुण और सगुण में कोई विशेष अंतर नहीं है। कैसे? जैसे जल और बर्फ में अंतर नहीं है। आपने देखा होगा जल और बर्फ को, जल को हम भरते हैं कटोरी में और फ्रीजर में रख देते हैं तो उससे बर्फ बन जाता है, और फिर उसी को बाहर रख देते हैं तो जल बन जाता है। तो वही बर्फ है, वही जल है। इसी तरह से वही ब्रह्म निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है। जल की तरह निर्गुण है, बर्फ की तरह सगुण है। भक्त की भावना के अनुसार, भक्त के प्रेम के अनुसार वह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण रूप धारण कर लेता है। ब्रह्म कैसा है? कर बिनु कर्म करे विधि नाना, जो बिना हाथ के बहुत सारे कर्म करते हैं, बिना वाणी के बकता है, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, जो बिना पैर के चलता है, बिना नाक के सूंघता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जब भक्त के प्रेम को, भक्त की भक्ति को देखता है, तो वही सगुण बन करके अपने भक्तों के लिए संसार में आकर लीला करने लगता है। सो केवल भक्तन हित लागी, धर्यो शरीर प्रणत अनुरागी। भक्तों के हित के लिए भगवान जो है अवतार धारण करते हैं। आप मुझे बताइए, प्रभु के अवतार का कारण क्या है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम जी के अवतार के तो बहुत सारे कारण हैं, एक दो नहीं। भगवान शंकर जी कहते हैं, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम तो अतर्क हैं, उनके नाना प्रकार की लीलाएं हैं, और कोई भी वक्ता ये नहीं कह सकता है कि भगवान का अवतार बस इसी कारण हुआ है। कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं, भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हुए कह रहे हैं कि भगवान शंकर पार्वती को कैसे सुना रहे हैं कथा अवतार की। आप देखें, महादेव जी ने कहा कि भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण, एक दो कारण मैं आपको बता रहा हूं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र ये कृतिका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र ये कृतिका। जन्म एक दुई कहूँ भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी।
पार्वती, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। जब जब धरती पर अधर्म की वृद्धि हुई है, जब जब अधर्म बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है, जब जब भगवान के भक्तों को सताया गया है, जब जब गाय पर, ब्राह्मणों पर, संतों पर, धरती पर जब जब संकट आया है, तब तब भगवान का अवतार हुआ है। ऐसा ही नहीं कहा जा सकता है केवल भगवान रावण को मारने के लिए आए हैं, केवल भगवान कंस को मारने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भगवान के अवतार के कई कारण हैं। दो चार कारण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। श्री रामचरितमानस में 4 कल्प की कथा लिखी है। मानस में 4 कल्प की कथा है। भगवान शंकर के जो गण हैं, रुद्र गण, नारद जी के श्राप से जब राक्षस हुए थे, तब प्रभु का अवतार हुआ था। संतों के श्राप से जब जय विजय भगवान के जो द्वारपाल हैं राक्षस योनि में गए, तब भगवान का अवतार हुआ था। जलंधर जब राक्षस हुआ, तब भगवान का अवतार हुआ। और राजा प्रताप भानु जब ब्राह्मणों के श्राप से राक्षस कुल में जन्म लेता है, तब भगवान का अवतार हुआ। ये 4 कल्प की कथा श्री रामचरितमानस में लिखी हुई है।